दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटी सी नीले कलर की गोली आखिर हमारे शरीर के अंदर में जाकर ऐसा क्या करती है जिससे हमें इरेक्शन मिलने में मदद मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर वायग्रा यानी कि सिल्डेनाफिल हमारे शरीर में काम आखिर करती कैसी है। वही सिल्डेनाफिल जो आप अपने पार्टनर के साथ जाते वक्त एक गोली लेके जाते हो जिससे टाइमिंग बढ़ जाता है, इरेक्शन बढ़ जाता है। जी हाँ, वही मैं मेन फोर्स वायग्रा की मैं बात कर रहा हूँ। इसको मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको बता दूंगा कि आखिर काम करता कैसे और इसका नुकसान क्या है। फायदा तो आपको मैं पहले बताऊंगा ही, लेकिन इसका नुकसान भी बताऊंगा कि अगर आप वायग्रा लेते हो तो इसका कितना खतरनाक नुकसान हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। मेडिसिन है जो कि काफी ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वायग्रा के बारे में, आखिर वायग्रा काम करता कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सामान्य इरेक्शन कैसे बनता है। सामान्य इरेक्शन का मतलब है कि जब आप फिजिकल होने किसी के साथ जाते हो तो अपने आप जब इरेक्शन आ जाता है तो उसको सामान्य इरेक्शन बोलते हैं। इसके बाद पेनिस की ब्लड में वेलनेस नाइट्रिक नाम का केमिकल रिलीज होता है। इससे दोस्तों शरीर में CGMP नाम का एक मॉलिक्यूल बढ़ता है। CGMP ब्लड वेलनेस को रिलैक्स करने में काफी ज्यादा मदद करता है, जिससे दोस्तों पेनिस में ब्लड फ्लो काफी तेजी बढ़ जाता है, जिससे इरेक्शन मिलने में काफी ज्यादा मदद होता है। दोस्तों शरीर में PDE5 के नाम का एक एंजाइम भी हो। जब दोस्तों CGMP कम होता है तो ब्लड फ्लो भी कम हो जाता है, जिससे इरेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों सामान्य तरीके का इरेक्शन। अब बात करते हैं कि वायग्रा आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों वायग्रा का मेडिकल नाम है जिसको बोलते हैं सिल्डेनाफिल, यानी ये PD5 की एंजाइम को रोकने में काफी ज्यादा मदद करता है। इससे दोस्तों CGMP ज्यादा देर तक एक्टिव रहता है और इससे ब्लड फ्लो आपका बेहतर हो जाता है। इसी वजह के कारण वायग्रा जो कि इरेक्शन को ज्यादा देर तक बनाए रखने में काफी ज्यादा मदद करता है। लेकिन आपको एक बात समझना है कि वायग्रा का काम आपको इच्छा देना नहीं होता है, वायग्रा का काम होता है इरेक्शन देना। मान लो आपको फिजिकल होने का इच्छा कर रहा है लेकिन उसमें इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो इरेक्शन को लाने में वायग्रा काम करता है, ना कि आपको मूड बनाने में वायग्रा काम करता है। तो ये बात आपको पहले समझना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि वायग्रा हमारे शरीर में कब असर करता है। देखो आमतौर पर जब भी आप फिजिकल होने जाते हैं तो उससे आपको 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर ही आपको खाना पड़ता है। उससे पहले अगर आप खाते हो तो इसका असर काफी अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन वही अगर फिजिकल होने के दौरान अगर आप खा लोगे तो उस समय आपको इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वायग्रा को पूरी बॉडी में फैलने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए 30 से लेकर 60 मिनट के अंदर ही आपको लेना रहता है। दोस्तों अगर वायग्रा का असर आप जल्दी चाहते हो तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। आप जब भी फिजिकल होने जाओगे किसी के साथ तो आपको उस समय आपको भूखे रहना है, यानी कि खाली पेट रहना है और खाली पेट आपको वायग्रा का सेवन करना है। इससे वायग्रा का असर काफी जल्दी दिखता है और काफी देर तक रहता है। ठीक वैसा ही दोस्तों अगर कोई भूखे पेट दारू का सेवन कर लेगा, वाइन पी लेता है, जल्दी असर दिखता है, जल्दी नशा हो जाता है। ठीक वैसा ही है। लेकिन वही दोस्तों अगर आप पेट आपका पूरा भरा भरा बहुत ज्यादा खाना खा के आए हो और फिजिकल होने जा रहे हो, आप 60 मिनट से अंदर आप वायग्रा का सेवन कर रहे हो तो उसमें असर काफी कम देखने को मिल सकता है। मैं सजेशन वही देता हूँ कि जब भी आप फिजिकल होने जाओगे किसी के साथ तो आप हो सके तो आपको कम खाना खाना है, या फिर हो सके आप खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। वायग्रा लेने के बाद आप थोड़ा बहुत पेट भरने के लिए फल या फ्रूट वगैरह ले सकते हो, इससे असर जल्दी दिखता है। इसका असर दोस्तों घंटों तक रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि असर घंटों तक रहेगा तो इरेक्शन भी घंटों तक रहेगा, ऐसा नहीं होता। इरेक्शन जब इंजॉयकुलेशन करने के बाद आपको थोड़ा मतलब 10 मिनट के आसपास इरेक्शन बना रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाता है। लेकिन ये आप एक्सपेक्ट लेके मत चलना कि 5-6 घंटा अगर असर रहता है तो इरेक्शन भी उतना देर तक रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि दवा का सेवन जब जरूरत पड़े उस समय आपको लेना है। मान लो कि आपका इरेक्शन काफी अच्छा होता है, काफी अच्छा हार्डनेस आ जाता है, तो आपको वायग्रा का सेवन नहीं करना है। लेकिन हाँ वही आप किसी के साथ फिजिकल होने जाते हैं और बार बार मतलब प्रॉब्लम आता है, इरेक्शन नहीं आ पाता है, तो उस समय आप वायग्रा का सेवन करना है। लेकिन इसको आपको हमेशा नहीं लेना है, यानी कि डेली नहीं लेना। आप महीने में 1-2 बार ले सकते हो, लेकिन डेली नहीं लेना है। अगर आप डेली लोगे तो आपका अंदर का ऑर्गन जो है वो खराब हो सकता है। इसलिए आपको वायग्रा का सेवन डेली यानी कि हमेशा नहीं करना है, इसका आदत आपको नहीं लगाना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वायग्रा का साइड इफेक्ट आखिर होता क्या और आपको क्या सावधानी आपको रखनी है। दोस्तों बहुत लोग को इसका साइड इफेक्ट देखने को मिला है, जैसे मान लो कि इसका पेट दर्द देना, नाक बंद होना, सिर घूमना, सर में दर्द होना, आंख में लाली होना, इस टाइप का साइड इफेक्ट देखने को मिला है। ज्यादातर मामले में ये हल्का हो सकता है, लेकिन हर किसी का बॉडी पर अलग असर करता है और साइड इफेक्ट भी अलग होता है। मान लो आपके बॉडी में हल्का असर किया तो मेरे बॉडी में कहीं ज्यादा भी हो सकता है, तो साइड इफेक्ट इसमें है। अब सबसे जरूरी चेतावनी मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको किस कंडीशन में वायग्रा का सेवन नहीं करना है। मान लो कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जब लंबे समय से कोई मेडिसिन का सेवन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको वायग्रा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप करोगे तो इसका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। इससे दोस्तों ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा गिर सकता है। जब भी आपको वायग्रा लेने को मन करेगा तो एक बार आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट होना है, पूछना है, उसके बाद इसका सेवन करना, क्योंकि वायग्रा जो है सिल्डेनाफिल काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको हमेशा आपको नहीं लेना है, जरूरत पड़ने
पर ही आपको लेना है। एक सावधानी में और मैं आपको बताऊंगा रखने के लिए कि अगर आप वायग्रा का सेवन कर रहे हो, उसी बीच में आपको सर में दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, पेट पूरा फूला फूला लग रहा है, या फिर आपको मतलब ऐसा कुछ लग रहा है, कमजोरी जैसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप अपना कराना है, क्योंकि यही होता है दोस्तों साइड इफेक्ट। किसी को असर जल्दी दिखता है, किसी को असर नहीं दिखता, किसी को साइड इफेक्ट उस समय भी दिख जाता है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वायग्रा आखिर काम कैसे करता है। मैं ज्यादा अगर डिटेल में जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए एकदम शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके काम करता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो में लेकर आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ।